बच्चों, टाइगर किंग का आज हम जो है लास्ट जो है वो देखेंगे। पार्ट 3 इसका मैं बना रही हूँ। चलिए इसे देखते हैं। द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड। अब टाइगर को मिलना जो था आसान नहीं था। इट सीम्ड एज इफ इट वॉन्टली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। ऐसा लगने लगा था कि वॉन्टली मतलब उसने डेलिबरेटली जानबूझ के अपने आप को छुपा लिया है। टू फ्लाउट द महाराजाज विल, महाराज की इच्छा का फ्लाउट मतलब मजाक उड़ाने के लिए। द महाराज वॉज इक्वली डिटर्मिंड, लेकिन महाराज भी पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उन्होंने जो है जो उन्होंने वहाँ टेंट वेंट गाड़ के जंगल में रह रहे थे, उन्होंने कहा जब तक कि टाइगर नहीं मिल जाता तब तक वो इस जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, कि महाराज के जो गुस्सा और उनका जिद था वो बहुत ऊंचा मतलब वो बहुत हाई हो गया। मैनी ऑफिसर लॉस देयर जॉब्स, उनके बहुत से मंत्रियों को नौकरी में से निकाल दिया गया। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका गुस्सा चरम पर था, द महाराजा कॉल द दीवान, महाराज ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, कि इस गांव के लोगों के ज़मीन का जो टैक्स है, ज़मीन का जो लगान है, उसे जो है डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग बहुत ही दुखी उदास हो गए। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो लोग कहने लगे कि भाई हमारा राज्य भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। मतलब एक तरीके से वो ये कहने लगे, हंसी सी उड़ाने लग गए, या कह सकते हैं कि वो परेशान हो गए। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम हम परेशान हो गए थे, वैसे ही वो महाराज के उससे जो थे वो महाराज के जिद और महाराज के जो थे गुस्से से परेशान हो चुके थे। इन डैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग, तो महाराज ने दीवान जी से कहा कि अगर ऐसा कुछ रहा तो आपको आपके पद से रिज़ाइन करना पड़ेगा, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। तो दीवान साहब को ये जब दीवान साहब ये कन्विंस मतलब अपने को विश्वास हो गया दीवान साहब को, अगर महाराज को टाइगर नहीं मिला तो इसके परिणाम जो होंगे कैटास्ट्रोफिक मतलब बहुत ही भयंकर होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर, उन्होंने कहा जीवन तभी पटरी पर उनका आएगा जब वो जो है उन्हें महाराज को टाइगर मिलेगा। विच ही हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क इन मद्रास, जिसे दीवान साहब जो थे कहाँ से ले आए थे, एक वो एजेड जो था टाइगर वो पीपल पार्क इन मद्रास के पीपल पार्क में से लेकर आ गए एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसे अपने घर में छुपा कर रख लिया। एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और एक दिन क्या हुआ कि आधी रात के समय जब पूरा शहर जो था सो रहा था शांति से, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर्स टू द कार एंड शोव्ड इट इन टू द सीट, तो दीवान और उनकी उम्रदराज पत्नी जो थी टाइगर को, उस बूढ़े टाइगर को खींचते हुए कार के अंदर धक्का देकर उसे किसी तरीके से बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान साहब से कार चला रहे थे और वो सीधे जो है जंगल की ओर जा रहे थे। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराज जो थे हंटिंग कर रहे थे, वेट कर रहे थे अपने लास्ट जो है 100वें बाघ का। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, अब जब वो जंगल में पहुंचे तो टाइगर जो बूढ़ा टाइगर था उसने सत्याग्रह का घोषणा कर दी, वो कार से उतरने को तैयार नहीं था। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड इन एफर्ट टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, महाराज जो दीवान जो थे पूरी तरह से थक गए अपने इस प्रयास में कि वो उस जो है टाइगर को ना तो जो है धक्का दे पा रहे थे, ज़मीन पे गिरा पा रहे थे, और ना ही उसको जो है गाड़ी में से उतार पा रहे थे। ऑन द फॉलोइंग डे, आगे देखते हैं। ऑन द फॉलोइंग डे, और उसी दिन द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराज प्रेजेंस, अब जैसे तैसे दीवान साहब ने रात में उसे जो है गाड़ी पर से उतारा तो उसी दिन जो है वो महाराज की आंखों के सामने घूमने लगा। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, ऐसा लग रहा था वो विनम्र जो है प्रार्थना कर रहा है। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मालिक मेरे लिए क्या आज्ञा है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बेस्ट, महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बहुत ही सावधानी से उस जानवर पर निशाना साधा। द टाइगर फेल इन ए क्रम्बल्ड हीप, टाइगर जो है लड़खड़ा के ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड। द महाराज वॉज ओवरकम विद इलेशंस, महाराज खुशी से इतने ज़्यादा वो हो गए, पागल से हो गए कि वो कहने लगे मैंने 100 टाइगर मार दिया और मेरी जो है शपथ पूरी हो गई। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, उन्होंने कहा कि इस
मरे हुए टाइगर को राज्य में जो है पूरी शान शौकत के साथ लाया जाए। द महाराज हैस्टन अवे इन हिज कार, महाराज तेजी से अपने कार की ओर गए। मतलब उन्हें लगा कि वो जो हैं इस सौवे बाघ को मार दिए हैं, तो बहुत ही खुश होकर वो जो हैं अपने कार की ओर, महल की ओर रवाना होने के लिए चल दिए। आफ्टर द महाराज लेफ्ट, जब महाराज चले गए, द हंटर्स वेंट टू अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो हंटर्स ने टाइगर को पास से जाकर देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफिलमेंट, तो टाइगर जो था वो भी उनकी ओर देख रहा था और जो था अपनी आंखें जो है वो चारों ओर जो था मूर्छा में घुमा रहा था। द मैन रियलाइज द टाइगर वॉज नॉट डेड, तो हंटर्स को ये पहचान हो गई कि टाइगर तो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, राजा की बुलेट जो है अपना निशाना नहीं लगा पाई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, तो ये जो बूढ़ा शेर था वो जो है शॉक से, मतलब जो है मर गया, जो है मतलब शॉक से वो बेहोश हो गया जब बुलेट की सरसराती हुई हवा की आवाज़ से वो बेहोश होकर गिर गया। द हंटर्स वॉन्डर वॉट दे शुड डू, अब शिकारी सोचने लगे कि वो क्या करें। दे डिसाइडेड द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, उन्होंने निश्चय किया कि महाराज को इस बारे में नहीं बताएंगे कि वो अपना लक्ष्य जो है पूरी तरह से साध नहीं पाए। इट मीन्स कि वो इस सौवे टाइगर को मार नहीं पाए। इफ़ ही डिड, और यदि उन्होंने बता दिया, दे कुड लूज देयर जॉब, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से जो है टाइगर पे निशाना साधा और उसे मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना निशाना खोए उसने जो है उस टाइगर को मार गिराया। देन तब क्या हुआ, देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा का ऑर्डर था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड, तो जो है जुलूस की शक्ल लेकर, मतलब जुलूस की तरह जो है कि भाई ये इस टाइगर को जो है सौवे टाइगर को महाराज ने मार दिया है, उसे जो है शहर लेकर आया गया और वहाँ दफनाया गया। ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसकी एक समाधि ऊपर से बना दी गई। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों बाद महाराज के बेटे का 3रा बर्थडे था। अनटिल देन द महाराज हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, अब तक तो महाराज ने अपना सारा दिमाग जो था टाइगर हंटिंग को लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास होने वाले राजकुमार के लिए कोई समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब राजा ने अपना ध्यान जो है बच्चे पे लगाया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने इच्छा करी कि भाई इस बच्चे को, अपने बच्चे को कोई स्पेशल गिफ्ट उसके बर्थडे पे दिया जाए। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च एवरी शॉप, वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए और हर शॉप पे जाके देखा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उन्हें कुछ भी सही नहीं लगा। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और अंत में उन्होंने एक टॉय शॉप पर जो है एक लकड़ी का जो है बाग देखा और उन्होंने कहा यही सबसे अच्छा गिफ्ट होगा मेरे बेटे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, अब जो वुडन टाइगर था उसकी कीमत केवल 9 पैसे, 2 आना या केवल 9 पैसे थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही हैड कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, अब उसने कहा कि भैया अगर महाराज को इतने कम कीमत बताई जाएगी तो महाराज तो उसे निश्चित रूप से जो है आपातकालीन नियमों के कारण उसे सजा देंगे। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा योर मैजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ये तो बहुत ही कारीगरी का अद्भुत नमूना है ये बार्गेन एट 300 रुपीज़ और इसकी कीमत 300 रुपये है। वेरी गुड, महाराज ने कहा बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, तो मैंने महाराज ने कहा कि भाई ये सबसे अच्छा गिफ्ट है होने वाले राजकुमार के लिए, और उन्होंने वो उसे ले लिया उस शॉपकीपर से। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन पिता पुत्र जो थे पूरे दिन जो है उस लकड़ी के बाग से खेलते रहे। इट हैड बीन कर्व बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अब इस जो था वुडन टाइगर जो था वो बहुत ही अयोग्य कारपेंटर द्वारा, बढ़ई द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसकी जो सतह थी बहुत ही खुरदुरी थी। देन टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और छोटे छोटे जो थे कील जो थी उस सरफेस के ऊपर निकली हुई थी। तो वन ऑफ दो सिल्वर पियर्स्ड महाराजास राइट हैंड, और उनमें से एक ही जो थी कील महाराज के राइट हैंड पे चुभ गई खेलते वक्त। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, महाराज ने उसे खींच के अपने लेफ्ट हैंड से निकाल लिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलते रहे, मतलब उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
क्योंकि उन्हें तो ये पता था कि उन्होंने सौवा टाइगर मार दिया तो इस वुडन टाइगर से उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली क्या था कि वो तो अपनी जो थे गन जो थे मिस कर चुके थे, बुलेट अपनी मिस कर चुके थे, तो उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं था। और यही सौवा टाइगर महाराज की जो है एक कील चुभ होकर उनकी जान ले लेता है, जिसके बारे में उनका एस्ट्रोलॉजर कह रखा था कि सौवे टाइगर से आपको टू बी बिवेयर, वेरी वेरी बिवेयर, कि बहुत बहुत अधिक सावधान आपको रहना है। चलिए देखते हैं द नेक्स्ट डे क्या होता है। इन्फेक्शन फ्लेयर्स इन महाराजाज राइट हैंड, महाराज के राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल जाता है। इन 4 days 4 दिनों में इट डेवलप इनटू ए सुपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और उनके मतलब 4 दिन के अंदर ही उनके जो है उस राइट हैंड पे घाव हो जाते हैं, पूरे हाथ पे घाव हो जाता है राइट हैंड पे। 3 फेमस सर्जन वॉज ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 फेमस सर्जन मद्रास से बुलाए जाते हैं। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइड टू ऑपरेट, आपस में विचार विमर्श करके वो कहते हैं कि भाई ऑपरेशन होगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और वो होता है। द 3 सर्जन who performed it came out of the theater and announced the operation was successful, the Maharaja is dead। अब तीनों सर्जन ऑपरेशन करते हैं और ये घोषणा करते हैं भाई ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन महाराज जो है हम बच नहीं पाए। इन दिस मैनर, इस तरीके से द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, वो जो है 100वां टाइगर अपना बदला महाराज से, टाइगर किंग से ले लेता है। बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसे मैंने 3 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप इसे पढ़िए, समझिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।